आइए मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास का हिंदी नागरी लिपि से संबंधित सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिन विद्यार्थियों का बोर्ड एग्जाम है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा, और अगर इससे पूछता है तो इसके बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से राइट आंसर, और हम इसका क्लियर करते हैं सभी के सभी। सवाल है क्या, पहला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि साहित्य की किस विधा की रचना है? क्या निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या जीवनी है? नागरी लिपि, तो नागरी लिपि साहित्य जो है वो क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यह है निबंध है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है नागरी लिपि साहित्य क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है क्या, नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? बताइए फटाफट से, लेखक कौन सा है नागरी लिपि के? तो देखिए नागरी लिपि की अगर बात करें रचनाकार का, क्या है? मुंशी प्रेमचंद है, मैक्स मुलर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर की बात करें, मैक्स मुलर होगा नहीं, क्योंकि पहले ही आप चैप्टर पढ़ चुके हैं मैक्स मुलर के बारे में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद नहीं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बताते हैं कौन इसका राइटर है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखेंगे, जो हिंदी है या इसके विविध लिपियां जो बोली जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? क्या रोमन में, देवनागरी में, कैथी में या ब्राह्मी में? 3 नंबर सवाल का आंसर। बिल्कुल, अगर आप लोग पेपर देखते होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देते होंगे, तो वहाँ पे लिपि रहता है, तो कौन सी लिपि लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है हिंदी को, है ना, या उसकी लिपियाँ को। ऑप्शन बी अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न है क्या? मतलब यहाँ पे आपसे सवाल किया है कि जो गुजराती लिपि है वो देवनागरी लिपि से क्या अधिक भिन्न है या नहीं है? तो नहीं है, कभी थी, है या थी? चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए गुजराती लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न है, तो नहीं, भिन्न नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरी लिपि के अधिकांश लेख हमें कहाँ से मिले हैं? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से या पश्चिम भारत से? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे कि नागरी लिपि के जो अधिकांश लेख जो मिले हैं हमें, ये मिले दक्षिण भारत से। कहाँ से? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने अपने सिक्कों पर कौन सा शब्द खुदवाए थे? यानी अपने राज्यकाल में, चाहे मोहम्मद गौरी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, शेर शाह सूरी हो, है ना, या मोहम्मद गजनबी हो, या अपने सिक्कों पे शब्द खुदवाए थे, वो किस लिपि का था? नागरी शब्द था, या रामसी शब्द था, रोमन शब्द था, या प्राकृतिक शब्द थे? क्वेश्चन 6 है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे ये सभी के सभी नागरिक शब्द थे। कौन सा? नागरिक शब्द थे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी में मिलने लगा, है ना, मिलने लग जाते हैं? दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लग जाते हैं? 7वीं, 6वीं, 8वीं या 5वीं? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? चलिए फटाफट से बताइए। तो देखिए दक्षिण भारत से नागरी लिपि जो मिलने लग जाती है, ये 8वीं सदी में लगभग देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े, बताइए फटाफट से, नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े गांव से संबंध रखता है, या राज्य से संबंध रखता है, प्रांत से संबंध रखता है, या शहरों से संबंध रखता है? यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो नागर या नागरी शब्द जो उत्तर भारत के जो किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। क्या? तो किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईसा की 14वीं या 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? क्या पूछा है सवाल यहाँ पे कि ईसा की 14वीं हो या 15वीं सदी के विजयनगर के
शासकों ने अपने लेखों के लिपि को कहा, क्या कहा? क्या देवनागरी कहा, नंदगिरी कहा, है ना, नंदनागरी कहा, या नागरी कहा, या ब्राह्य कहा? ब्राही। चलिए फटाफट से बताइए। याद रखेंगे ईसा की 14वीं या 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को जो कहा था वो कहा था नंदी नागरी कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक एक नए की शुरुआत होती। क्या? आविष्कार हुआ, रूप हुआ, युग हुआ, पैमाना हुआ। तो नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए, क्या हुआ था? नए, तो नए युग का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा है कि दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत की डॉट डॉट, है ना, भाषा परिवार की भाषाएं विशेषता तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, किससे? तो क्या दक्षिण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है जिससे अधिक तमिल भाषा अधिक प्राचीन है? कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़ है, या कोंकणी है? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे तो दक्षिण भारत में जो बोली जाने वाली भाषा है वो द्रविड़, है ना, द्रविड़ भाषा से अधिक तमिल भाषा जो है अधिक प्राचीन है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन डॉट डॉट भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सवाल आएंगे ही आएंगे। तो 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन डॉट डॉट भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। मराठी, गुजराती, कन्नड़ या आर्य? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे मराठी, है ना। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन भाषा जो है मराठी के लेख मिलने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्लामिक शासकों ने भी अपने सिक्कों पर लेख अंकित किए थे। और ये भी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 या 4 क्लियर किए थे जिसमें था ये क्वेश्चन कि इस्लामिक शासकों ने भी अपने सिक्कों पर डॉट डॉट लेख अंकित किए थे। कौन सा किए थे? तो आप लोग बता दिए थे कि नागरी लिपि ही किए थे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुकरण पर्यायवाची है? कौन सा शब्द जो है अनुकरण पर्यायवाची है? अभिनेता, नकल, पाठ या अभ्यास? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुकरण जो है पर्यायवाची है? तो ये नकल, नकल क्या पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी, क्योंकि अनुकरण का है, ठीक है, अनुकरण, अनुकरण करना या नकल करना जिसको बोल सकते हैं। पर्यायवाची जिसको अनेक नामों से जाना जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि जिसे ईश्वर पे विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जिसे विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 16 नंबर सवाल, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि से लिखी गई है? केरल के शासकों के द्वारा जो है सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंद नागरी लिपि में, या गुरुमुखी लिपि में? क्या होगा राइट आंसर? याद रखें यही था नागरी लिपि में। ऑप्शन ए सही जवाब। 17 नंबर सवाल, विजयनगर के राज्यों के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राज्यों के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? बताइए फटाफट से। याद रखें ये दिया गया था नंद नागरी लिपि। विजयनगर के राज्यों के लेखों को लिपि को क्या नाम दिया गया था? तो नंद नागरी लिपि नाम दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, नलिन विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, या सुमित्रानंद पंत का? फटाफट से बताइए। राइट आंसर की बात करें, याद रखें गुणाकर मूल्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? गुणाकर मूल्य जो है वो भारतीय लिपियों की कहानी की प्रसिद्ध रचनाकार हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का पत्र है? बेतमा दानपत्र किस समय, है ना, किस समय का है? बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, ये 1020 ईस्वी में है बेतमा दानपत्र। ऑप्शन ए। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना जो की गई थी वो किस भाषा में की गई थी? सभी को पता होगा कि प्राचीन भाषा सबसे जो है वो संस्कृत है, और संस्कृत में ही रामायण लिखा गया है। अगला, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? और अभी हम जस्ट चर्चा कर चुके थे, ये
नंदी नागरी कहलाता है। क्या नंदी नागरी कहलाता है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग को बताना है कि क्या नागरी लिपि जो लिखा गया है, ठीक है, वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया, किस लेखक के द्वारा नागरी लिपि लिखा गया है और उनका जन्म कब हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े आप लोग तो जुड़ जाइए। आप लोग को एवरीडे 7:30 बजे शाम को लाइव आ रहे हैं, आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी ऑब्जेक्टिव करा दी जाएगी। धन्यवाद।